अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, फंक्शंस मैं आपको सी में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है, तो आप सी के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वैसे हर एक कंसेप्ट को मैं सी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जावा में भी फंक्शंस अच्छी तरह से बताऊंगी किस तरह से वर्क करते हैं। तो अब अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस होते क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शन होते हैं ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। मतलब ऐसा कोड जिसको हम जब चाहे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कॉल करके। जैसे मान लिया कोई आपके जान पहचान में कोई फर्नीचर बनाने वाला पर्सन है, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब आप क्या कर दोगे, उनको कॉल कर दोगे, वो आएंगे, आपका जो भी फर्नीचर बनाने का काम है, कुछ रिपेयर करने का काम है, वो रिपेयर करके चले जाएंगे। ठीक है, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि वो जो फर्नीचर रिपेयर करने वाले इंसान थे या इंसान है, वो क्या हुए, एक फंक्शन हुए। ठीक है, तो अब अगर हम पहले रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करें कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की जरूरत क्या है, तो ही आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या होते हैं, उनकी जरूरत क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि सपोज आपका कोई भी एक यूनिट है, आपने कोई छोटी सी कंपनी स्टार्ट की है। आप इवेंट मैनेजमेंट ले सकते हैं, जैसे मैंने सी में बताया था, एक टिफिन सेंटर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो आपने अभी टिफिन सेंटर स्टार्ट किया है, आप मेन है। आप क्या है, मेन है। आपका होना तो इन आइदर केस जरूरी है ही है। ठीक है, आप मेन है, आपका होना जरूरी है ही। ठीक है, तो अब छोटे मोटे जो काम है आप उनको संभाल रहे हैं। ओके, आपका जो काम है वो बढ़ता जा रहा है, और कुछ ऐसे काम है रिपीटेटिव, लाइक कोई भी कर सकता है, लाइक वेजिटेबल कटिंग का काम हुआ, रोटी बनाने का काम हुआ, डिश वॉश करने का काम हुआ। अब आपको लग रहा है कि उनके लिए क्यों ना मैं किसी और को ट्रेन कर दूं। ठीक है, तो आपके घर में कोई फ्री इंसान था, आपने क्या किया, उनको ट्रेन कर दिया कि भाई अब जब भी मैं आपको बोलूं, मतलब कॉल करूं, तब आपको क्या करना है, आपको पहले तो उनको ट्रेन कर देना है कि काम कैसे कैसे करना है। ठीक है, ट्रेन करके आपने उनको रख दिया। जैसे वेजिटेबल कटिंग के लिए किसी को आपने ट्रेन करके रख दिया, अब जब भी आपको जरूरत है आपने उनको कॉल किया, उन्होंने वेजिटेबल कटिंग की आपको दे दी। इसी तरह से सपोज काम है रोटी बनाने का, तो आपने बहुत सारा काम है, जैसे रोटी बनाने वाले पर्सन को आपने कॉल किया, उन्होंने रोटी बनाई और रख दी। ठीक है, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। मतलब मेन मेन का होना जरूरी है। उन्हीं को, उसी को जब जब जरूरत है वो किसी को कॉल कर सकते हो, और वो खुद दूसरे भी किसी और फंक्शंस को किसी और को कॉल कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये सब जो कुछ भी मैंने बताया उसका फंक्शन से क्या कोई कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है। तो देखो, अगर आपको वो एग्जांपल रिलेवेंट नहीं भी लगाओ तो अब आप समझो इस चीज को। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं जावा के अंदर। सपोज हमने उसका नाम, इस क्लास का नाम हम ऐड ही दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी इसका नाम आपको देना है वो दे दीजिए। पब्लिक आएगा, यहाँ पे स्टैटिक आएगा, वॉइड मेन आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्टैटिक, यहाँ पे लिखा हमने वॉइड, और यहाँ पे हमने लिख दिया मेन लिख दिया। इस हर एक चीज का रीजन मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग ARGS, या ओनली ए भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इसकी बॉडी स्टार्ट हुई। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये जो है, ये मेन फंक्शन, मेन का होना हर एक में जरूरी होता है, यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन के आगे हमने पब्लिक क्यों लगाया, स्टैटिक क्यों लगाया, वॉइड क्यों लगाया, ये सब भी बता दिया था। फिर भी ये चीजें आज हम थोड़ी सी रिकॉल करेंगे क्योंकि हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन का होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी कंपनी हो तो आप मेन हो, आप ही दूसरे लोगों को हायर कर सकते हो, उनको जब जरूरत है उनको कॉल कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन का होना जरूरी है, आपका होना जरूरी। तो हर एक प्रोग्राम में मेन तो होगा ही होगा। अब अगर आप प्रोग्राम्स लिखते हो, लाइक ऐड करने का प्रोग्राम लिखा आपने, तो जो भी लिखना है आप इसकी बॉडी के अंदर लिख लोगे। सब्ट्रैक्ट करना है, यही लिख दिया। फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, यही लिख दिया। लेकिन जैसे जैसे क्या होता जाता है कि प्रोग्राम बड़ा होता जाता है, बहुत बड़ा होता जाता है। ठीक है, और उसमें कुछ काम ऐसे हैं जो रिपीटेटिव है, मतलब बार बार उनको हमें वही कोड लिखने की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैलकुलेट करना है, परम्यूटेशन कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि उसमें आपको 2 बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। कॉम्बिनेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो उसमें 3 बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं कि आपको फैक्टोरियल की जरूरत बार बार पड़ रही है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की जरूरत बार बार पड़ रही है। तो एक ऑप्शन आपका ये है कि जब जब जरूरत हो वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का 4 लाइन का कोड आप लिखते जाओ, 4 लाइन का वो कोड आप लिखते जाओ। ठीक है, उससे बेटर क्या है कि आप एक फंक्शन बना के रख दो फैक्टोरियल नाम का, जब जब जरूरत है उसको कॉल करो। इसको हम अगेन हमारी रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करें तो क्या हो सकता है, एक तो क्या है कि मेन ही सब कुछ कर ले, वेजिटेबल कटिंग की बार बार जरूरत पड़ रही है, तो बार बार वो मेन ही क्या करे, वेजिटेबल कटिंग करे और फिर आगे का अपना काम करे। बार बार यही इसी चीज की जरूरत पड़ रही है।
क्यों ना हमने किसी और को ट्रेन कर दिया होता वेजिटेबल कटिंग के लिए, और जब जब जरूरत पड़ती है उसको हमने कॉल कर लिया होता। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। या हो सकता है कि कोई ऑलरेडी जिसको आता है कोई सा काम, पर्टिकुलर काम किसी को आता है, कोई सी पर्टिकुलर ग्रेवी बनानी है किसी को आता है, तो हम उस पर्सन को कॉल करें, वो हमारा काम करके चला जाए। जैसे मैंने फर्नीचर मेकिंग का एग्जांपल दिया, आपने क्या किया, फर्नीचर आपको बनाना नहीं आता है, आपको जब जरूरत पड़ी आपने उसको कॉल किया, उन्होंने आपका फर्नीचर बना के दे दिया, कोई चीज रिपेयर करके दे दी, ठीक है। तो यही चीज क्या है, हमारे फंक्शंस हैं। अब देखो फंक्शंस भी जो होता है ना, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन मतलब जो रेडीमेड है, बने बनाए हैं, आपको जब जरूरत है उनको कॉल करना है, ठीक है। और होते हैं यूजर डिफाइंड, मतलब आपको खुद को फंक्शन बनाने, जैसे अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, आप किसी को ट्रेन कर दो, मतलब आप किसी को बता दो ये काम ऐसे ऐसे करना है, जब जरूरत है उसको कॉल कर दो, मतलब यूजर डिफाइन, आपने डिफाइन किया उनको कब क्या काम करना है। दूसरे होते हैं बिल्ट इन, जैसे मैंने दिया किसी को फर्नीचर बनाना आता है, वो रेडीमेड है, उनको ऑलरेडी आता है, ठीक है। जब जरूरत है आपने उनको कॉल किया, उन्होंने आपका काम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं जिन्हें हम रेडीमेड फंक्शन बोल सकते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या काम करना है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस हम यूज करते ही आ रहे हैं। अभी तक हमने कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, प्रिंट एलन एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका पूरा आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया था कहाँ क्या होता है। प्रिंट एलन का काम क्या है, स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना। अगर हम यूजर से इनपुट लेने के लिए भी नेक्स्ट इंट फंक्शन या नेक्स्ट फ्लोट का यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, स्क्रीन से इनपुट लेना, उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना या फ्लोट में कन्वर्ट करना। तो ये रेडीमेड फंक्शंस का हम यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हम फंक्शंस और भी देखेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस हम और भी देखेंगे, ठीक है। तो एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिफाइंड है, जिन्हें ऑलरेडी किसी ने डिफाइन करके रख रखा है कुछ पैकेजेस में, ठीक है। जब जरूरत है हम उन पैकेजेस को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे और हम उन फंक्शंस को यूज कर सकेंगे। बात आती है हम खुद फंक्शंस को कैसे डिफाइन करें। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए अब हमारे फंक्शन का हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस चीज को हटाते हैं, इसको आप फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दो। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन डिफाइन करते टाइम हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो फंक्शन का नाम, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन का नाम, जो हमें सही लगे वो हम दे सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें सही लगे हम फंक्शन का नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हम कुछ वेरिएबल का नाम देते हैं या हम क्या करते हैं कुछ क्लास का नाम देते हैं, तो वैसे हम फंक्शन का भी खुद नाम दे सकते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन आइडेंटिफायर नेमिंग रूल का ध्यान रखते हुए। ऐसे नहीं कि हमने दे दिया एरिया स्पेस सर्कल, ऐसा नहीं दे सकते हैं, स्पेस नहीं देना है, स्पेशल सिंबल्स में ओनली हम अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सपोज मुझे एरिया ही कैलकुलेट करने की बार बार जरूरत पड़ी है, एरिया का ही मुझे फंक्शन बनाना है, तो मैं नाम उसका क्या दे दूंगी, एरिया दे दूंगी, ठीक है। तो यहां आता है हमारा पहले फंक्शन नेम। सबसे पहले फंक्शन का नाम नहीं आता है, तो फंक्शन का नेम हमें सोचना है पहले क्या है। उसके बाद आता है कि वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब ये आर्ग्यूमेंट्स लेना क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं। जैसे हम वही बात करते हैं कि आपको क्या करना है कि कोई सा फर्नीचर रिपेयर करवाना है, कोई सी चीज रिपेयर करवानी है, ठीक है। सपोज एक लैपटॉप ही रिपेयर करवाना है और आपने किसी को कॉल किया, तो उनको आपने लैपटॉप अपना दिया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ। वेजिटेबल कटिंग करने वाले की बात करें अगर हम, तो उसमें आपने क्या दी, उनको वेजिटेबल्स दी, मतलब इनपुट दिया, उन्होंने प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग अब उनको आप भी बता सकते हो भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, या ऑलरेडी उनको आता हो, ठीक है। तो उन्होंने उस पर प्रोसेसिंग की, तो जो प्रोसेसिंग वो करेंगे ना, वो क्या होगी, उसकी बॉडी होगी, ठीक है। इसके बाद तो इनपुट में क्या हुआ, जो आपने उन पर इनपुट दिया जिस पर आपको काम करवाना है, तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ। वही चीज यहाँ पे क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्यों आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप जो काम करवाना चाहते हो किसी डेटा पर करवाना चाहते हो, किस पे करवाना चाहते हो, डेटा पर करवाना चाहते हो, जो कि वेरिएबल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे वो डेटा आप पास करोगे जिस पर आप कोई प्रोसेसिंग करवाना चाह रहे हो। सपोज आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ से आप दो नंबर्स भेजोगे। अगर आपको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप रेडियस भेजोगे, भाई रेडियस ये है, अब आप एरिया कैलकुलेट कर दो। आपको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप लेंथ और ब्रेड्थ भेजोगे, भाई लेंथ और ब्रेड्थ ही है, अब आप एरिया कैलकुलेट कर दो। तो कुल मिला के आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वो इनपुट, वो डेटा जिस पर आप काम करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करके भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे।
अब फंक्शन पे आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, फंक्शन ने काम किया। अब हो सकता है कि काम करने के बाद वो आपको आउटपुट कुछ रिटर्न करे। वही हम एग्जांपल लेते हैं, आपने लैपटॉप दिया है, उन्होंने रिपेयर किया, वापस वो आपको लैपटॉप देंगे। आपने वेजिटेबल्स दी, उन्होंने उनको प्रोसेस कट वगैरह जो करना है किया, वो रिटर्न करके आपको वेजिटेबल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, रिटर्न टाइप आता है। क्या आता है, रिटर्न टाइप। क्योंकि वो अगर आपको कुछ दे रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है आपको भी उनको कहीं ना कहीं लेना है। अगर मतलब हमें यह स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा वो रिटर्न हमें कर रहा है, किस टाइप का डेटा हमें रिटर्न कर रहा है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है जैसा डेटा हम भेजेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। वेरियस इंटीजर हो सकता है, लेकिन उसका जो एरिया है सर्कल का वो जरूरी नहीं है इंटीजर, वो फ्लोट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना होता है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, इसके बाद इसके जस्ट पहले आता है एक्सेस स्पेसिफायर। जैसे हम यहाँ पे पब्लिक लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि क्लास के बाहर भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे हर एक फंक्शन में क्या होती है, ऑप्शनल होती है। आप दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे पब्लिक देना जरूरी है मेन फंक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और एग्जीक्यूशन जेवीएम जब मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो आउटसाइड द क्लास उसको ढूंढता है, इसीलिए इसका पब्लिक होना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन हर एक फंक्शन को हम पब्लिक दें ये जरूरी नहीं है। उसके बाद हमें स्टैटिक लिखना ही पड़ेगा। अगर हम जावा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जावा की बात कर रहे हैं, और हम इस ही क्लास के अंदर कोई फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमें स्टैटिक लिखना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि हम इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल नहीं कर रहे, और स्टैटिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाकर, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली इसके सिर्फ नाम से ही इसको कॉल करना चाहते हैं, इसीलिए इसका स्टैटिक होना जरूरी है। तो किसी भी फंक्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, स्टैटिक लगाना है। रिटर्न टाइप आपको देना है, जैसे कि मेन का क्या है, वॉइड है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपना काम कर रहा है। काफी ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, वो अपना काम करके छोड़ देते हैं। लाइक आपने किसी को बोला कि इनविटेशन कार्ड देके आओ, तो वो सिर्फ अपना कार्ड देके आ जाएंगे, आपको कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। तो वैसे जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा फंक्शन का नाम जो हम देना चाहते हैं। यहां से हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स जिस इनपुट पर हम वर्क करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स भी ऑप्शनल हो सकते हैं। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न ना करे तो हम वॉइड दे सकते हैं। स्टैटिक हमें देना है, फंक्शन का नाम हमें देना ही है। ठीक है, अब यहां पर शुरू होती है बॉडी, मतलब एक्चुअली वो क्या काम करेगा फंक्शन, वो यहां पर डिफाइन किया जाता है। क्या क्या काम करेगा, लाइक नंबर्स को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, प्रिंट करेगा, क्या क्या काम करेगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ से उसकी बॉडी शुरू होती है, यहाँ पर उसकी बॉडी खत्म होती है। यहाँ पर हम जितने स्टेटमेंट्स चाहे दे सकते हैं। तो ये हुआ फंक्शन को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है ना। बात ये आती है उसको कॉल कैसे किया जाता है। तो ये सब समझने के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं ऐड नाम का, जिसमें हम क्या करेंगे, ऐड है जो आपको नाम देना है, एक इसी प्रोग्राम में हम तीनों तरह के फंक्शंस देखेंगे। तीनों तरह के मतलब क्या, एक ऐसा फंक्शन जो कोई इनपुट भी नहीं लेगा, कोई आउटपुट भी नहीं देगा, बस अपना काम कर लेगा। एक ऐसा फंक्शन जो इनपुट तो लेगा लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एक ऐसा फंक्शन जो इनपुट भी लेगा और हमें कुछ रिटर्न भी करेगा। तो ये तीनों फंक्शंस हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखो, आपको ये क्लास, इसका ये दे दिया नाम, यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, ऐड दे दिया, इसका नाम दे दिया। ऐड की जगह चलो छोड़ आप यहाँ पे फंस FUNS इसका नाम दे दीजिए। ठीक है ना, फंस, क्योंकि हम यहाँ पे तीन फंक्शन समझने वाले हैं। आपको ये तो पता ही है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये तो आना ही आना है। इसकी बॉडी के अंदर अब हम एक काम करते हैं, पहले हम फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इनको कॉल करेंगे। तो हमें तीन फंक्शंस को डिफाइन करना है। पहला हमारा, देखो इस मेन के अंदर ही डिफाइन नहीं करना है, पहला हमारा एक ऐसा फंक्शन है, शो नाम का फंक्शन है, जो सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करेगा, जिसको जब हमने कॉल किया मैसेज डिस्प्ले करेगा। लाइक आपकी भी कोई स्क्रीन है जहाँ पे आप चाहते हो कि बार बार हर 5 मिनट में एक मैसेज आ जाने चाहिए, 4-5 मैसेजेस आ जाने चाहिए, हेलो, वेलकम टू दिस यूनिवर्सिटी, वट एवर, वॉट वी कैन डू फॉर यू, ये सब आ जाने चाहिए। तो आप बार बार वो 3 मैसेजेस लिखो, इससे तो अच्छा इस फंक्शन को बार बार कॉल कर लो। तो कुछ ऐसा फंक्शन पहले हम बनाते हैं। तो यहाँ पर अब क्योंकि मैंने बोला स्टैटिक तो हमें देना ही है, तो हमने स्टैटिक यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ये फंक्शन कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा, अपना काम वहीं करके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। ठीक है, इसके बाद में इसका नाम मैंने दे दिया है शो। अब ये कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं ले रहा है, इसीलिए मैंने सिर्फ ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिए। ठीक है, इसकी बॉडी अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं
सिर्फ एक ही मैसेज दे रही हूँ, समझाने मात्र के लिए सिर्फ मैं एक मैसेज दे रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर वेलकम ये बार बार क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया वेलकम। तो ये मैंने एक फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया है, क्या किया है, डिफाइन कर दिया। भाई आपको ये काम करना है, जब आपको बुलाया जाए ये काम करना है, ठीक है। ये हुआ हमारा एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन, हमें एक ऐड नाम का फंक्शन बनाना है जो क्या काम करेगा, दो इंटीजर्स लेगा, उनको ऐड करेगा और रिजल्ट क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, वहीं प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो अब हमारा एक और फंक्शन शुरू होता है जो कि स्टैटिक होगा, ठीक है, देना ही है। वॉइड, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, उसका नाम मैंने दे दिया है add1 दे दिया है। क्या नाम दे दिया मैंने उसका, add1 दे दिया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने दो इंटीजर्स इसको भेजे हैं, तो ये भी दो इंटीजर्स लेगा, वो कैसे लेगा वगैरह सब मैं अभी आपको बाद में समझा दूंगी। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे इंट ए इंट बी क्यों लिखा है वो भी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या करे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दे और फिर रिजल्ट को प्रिंट कर दे। तो हमने एक इंटीजर लिया c, जिसमें इन दोनों का सम स्टोर हो जाएगा और वही सम क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिस्प्ले करने के लिए अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आउट डॉट प्रिंटलन, आप यहाँ पे pln जैसे लिखना है आप लिख दीजिएगा, मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम add1, मतलब हम add1 से डिस्प्ले करवा रहे हैं सम को, और यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, सॉरी कॉमा नहीं लगेगा, प्लस c कर दिया है, क्योंकि c के अंदर सम है और यही क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा फंक्शन। एक और फंक्शन हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट लेगा भी, रिजल्ट रिटर्न भी करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इनको कॉल किस तरह से कर सकते हैं। अब देखो हमें फंक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं इसको। सबसे पहले स्टैटिक तो आएगा ही आएगा, तो ये स्टैटिक दे दिया। अब ये कुछ रिटर्न करेगा और वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया है add2, इसका नाम दे दिया, वो दो इंटीजर्स लेगा, तो int a, int b मैंने दे दिया। आप चाहो तो x y भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या नाम देने हैं, ओके। इसके बाद में अब हम यहाँ पर इसकी बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके रिटर्न करेगा इनका सम। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा लिख लें, रिटर्न a प्लस बी, क्योंकि वो भी तो उसका सम ही हुआ ना, किसी और में स्टोर करने की बजाय हम डायरेक्टली रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शंस बन गए हैं। अब इनको कॉल हम कैसे करें, अब आप चाहो तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, चाहो तो यूजर से इनपुट ना लेके भी इसको कॉल करवा सकते हो, मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो क्योंकि अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, तो हमने एक काम किया है, इंट ए और बी दिए हैं, ए की वैल्यू हमने दे दी है 10 और बी की वैल्यू दे दी है 20, ठीक है। तो अब आपको ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये लाइन लिखनी है। अब शो फंक्शन का सिर्फ काम क्या है, वेलकम मैसेज को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब शो को तो हम ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने शो फंक्शन को क्या किया है, कॉल कर दिया है, ठीक है। कॉल करवाने का अब आपको रूल समझना है। तो कॉल करने का रूल क्या है, देखो आपको देखना है इस फंक्शन का सिग्नेचर, क्या ये कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो आपको एज इट इज ये लगा देना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज, यहाँ पे आप ए और बी दे रहे हो यहाँ पे, तो इसका नाम आप चेंज कर दीजिए कुछ भी, ठीक है। क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर ये ए भी होगा और ये ए भी होगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए अब आपको इसका नाम चेंज करके ए आर कर दीजिए, ठीक है। अब शो फंक्शन कुछ नहीं ले रहा है, हम यहाँ से भी कुछ नहीं भेजेंगे, ठीक है। क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे उसको कॉल कर दिया। जैसे ही हम कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको भी कॉल कर लेते हैं। add1 जो है वो क्या कर रहा है, क्या कोई आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, हाँ वो दो इंटीजर्स को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमें दो इंटीजर्स भेजने हैं। अब आप कुछ इस तरह से भेज सकते हो a, b। अब ये मत सोचना कि हमने यहाँ पर a, b दिया है तो यहाँ a, b नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर x, y भी दे सकते हो, a, b भी दे सकते हो, जो नाम आपको देना है वो दे सकते हो। कैसे वर्किंग होगी वो अभी हम देखेंगे। अब इसका नाम क्या है, add1 है। फिर है हमारा add2 भी दो इंटीजर्स ले रहा है, तो हमने यहाँ से दो इंटीजर्स भेजे, लेकिन वो कुछ रिटर्न भी कर रहा है, तो हमें उसको किसी के अंदर कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहें तो डायरेक्टली इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसको कॉल कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो फिर हमें, क्योंकि वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हमें इंटीजर में ही उसको लेना पड़ेगा। अब आप वो x भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो c के अंदर आपने इसको ले लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे रन होगा। सबसे पहले होगा क्या
कि जब आपका प्रोग्राम लोड होगा, रन होगा, तो उसको स्पेस एलोकेट होगी। देखो जो भी फंक्शंस होते हैं ना, उनको स्टैक में स्पेस, उनके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको स्टैक में स्पेस एलोकेट होती है। तो सबसे पहले आपकी जो मेन फंक्शन है उसको स्पेस एलोकेट हो गया। अब उसमें आपने लोकल डेटा में क्या दिया है, एक तो ये ए आर बी जो है वो मेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये ए आर बी इस मेन का ही पार्ट है, जो कि क्या है, स्ट्रिंग्स का अरे है, ओके। इसके बाद में ए और बी, तो ये ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, ठीक है। ए और बी दोनों इंटीजर्स है, 4 बाइट्स मिल जाएंगे, उनमें असाइन हो जाएगा 10 और 20, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। इसके बाद में हमारा कंट्रोल सीधा चला जाएगा शो फंक्शन पर। तो हमारा कंट्रोल सीधा जाएगा शो फंक्शन पर। अब शो फंक्शन पर जाने के बाद, ये काम करने के बाद वापस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो जब अगर आप कोई सी बुक पढ़ रहे हो, आप पेज नंबर 21 पे हो और किसी ने आपको कॉल कर लिया है, ठीक है, तो आप एक बुक मार्क बीच में छोड़ के जाओगे कि वापस मैं काम करके इस पेज नंबर 21 से, या 21 हो चुका है तो 22 से कंटिन्यू करूं। अब ऐसा बुक मार्क का इनमें तो सिस्टम नहीं होता है, तो इंटरनली, मतलब इंटरनली यहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि नेक्स्ट लाइन के, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कहीं पे ये स्टोर करके जाते हैं कि अब ये काम, अब ये शो ने मुझे यहाँ पे भेजा है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो चुका होगा, तो मुझे कहाँ पे आना है, इस वाली लाइन पे आना है। तो सपोज इस इंस्ट्रक्शन का जो लाइन नंबर है, इंस्ट्रक्शन नंबर है 21 है, तो ये कहीं स्टोर करके जाएगा 21 को कि बाद में मुझे इस 21 से कंटिन्यू करना है, ओके। तो अब हम कहाँ जाएंगे, एड वन, सॉरी हम शो पे जंप कर जाएंगे और बाद में हमें यहाँ पे आना है, ये ध्यान रखा जाएगा। तो हम शो पे जंप करेंगे, ठीक है। शो पे हम आए, उसने क्या किया है, स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है वेलकम, तो हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा। इसके बाद इसकी बॉडी, और हाँ जैसे हम शो पे आएंगे ना, तो शो को भी कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस शो की बॉडी खत्म, ये मेमोरी मिली थी वो भी डीएलोकेट हो जाएगी, ठीक है। मेन को मेमोरी मिली हुई डीएलोकेट नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि मेन अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये शो खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में क्या हम आएंगे, नहीं आएंगे। कोई भी फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है। अभी हमने इसको कॉल नहीं किया है, तो हम वापस कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम एड वन पे गए, एड वन पे हमने ए की वैल्यू जाएगी, ना कि वो ए चला जाएगा। यहां से क्या गया, 10 गया, यहां से क्या गया, 20 गया, ठीक है। अब अगर आपको कोई लिक्विड चीज दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप किसी ग्लास या कोई ऐसे कंटेनर में ही लेंगे जिसमें वो आ सके। ऐसे नहीं कि आप थाली के अंदर ले लेंगे या प्लेट के अंदर ले लेंगे। तो वही चीज है, यहाँ से दो इंटीजर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी दो इंटीजर्स ही उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने फिर से दो जो है इंटीजर्स डिक्लेयर किए, ताकि उनमें ये दो इंटीजर्स समा सके, आ सके। तो अब देखो, जैसे ही हमारा कंट्रोल एड वन पर गया, तो एड वन को मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है। उसमें भी हमारे ये क्या डिक्लेयर हुए हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी, आप चाहो तो एक्स वाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए के अंदर देखो, पहली वैल्यू पहले के अंदर जाती है, दूसरी दूसरे के अंदर जाती है। तो ये 10 गया ए के अंदर, तो इस वाले ए के अंदर देखो दोनों का स्पेस बिल्कुल अलग है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ए इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था क्योंकि दोनों का स्पेस सेम था, लेकिन ये एड वन का बिल्कुल अलग स्पेस है, मेन का बिल्कुल अलग स्पेस है। तो इस एड वन के ए के अंदर आ जाएगा 10, इस एड वन के बी के अंदर आ जाएगा 20। तो ये आ गया हमारा 10 और 20। इसके बाद में एक सी डिक्लेयर हुआ इसी के अंदर, उसके अंदर a प्लस बी दैट इज 30 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और फिर यही चीज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी फ्रॉम एड, क्योंकि इसने रिटर्न नहीं किया, यहीं पे हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, फ्रॉम एड वन सी दैट इज 30 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये फंक्शन खत्म हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, देखो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे पहले इज इक्वल्स टू के इस साइड जो कुछ है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब हमारा कंट्रोल जाएगा एड टू पर। अब देखो जैसे ये खत्म हुआ था, इसको जो मेमोरी मिली थी वो भी डीएलोकेट हो गई। अब एड टू पर भी हमारा कंट्रोल जाएगा, यहाँ से भी हमने भेजा है 10 और 20 को ही हमने यहाँ से पास किया है, भेजा है, ठीक है। तो यहाँ से ये पैरामीटर्स हमारे अगेन यही काम होगा, एड टू को भी मेमोरी एलोकेट होगी, ओके। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे भी ए डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे भी बी डिक्लेयर हुआ, ठीक है। ए के अंदर गया 10, बी के अंदर गया 20, तो यहाँ आया 10 और यहाँ आ गया 20, ओके। इसके बाद क्या हो गया, तो अब इसके
बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर हम आए रिटर्न a प्लस बी। अब ये क्या रिटर्न करेगा, a प्लस बी मतलब 10 प्लस 20 30 ये रिटर्न करेगा। तो अगेन अगर ये कुछ आपको दे रहा है तो आपको भी किसी के अंदर लेना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ तक का जो रिजल्ट आया है वो 30 आया है, आपने इसको कॉल किया था, इसने आपको 30 रिटर्न किया, तो वो 30 सी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मेन में सी के अंदर क्या स्टोर हो गया है, 30 स्टोर हो गया। और जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ था ये मेमोरी भी डीएलोकेट हो चुकी थी। ठीक है, अब आपके पास सी है, अब आप स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हो system.out.println cs और 30 जो भी है सी प्रिंट करवा सकते हो। अब हम सिस्टम पे इन्हीं को समझते हैं। अब देखो इस प्रोग्राम में हम 3 फंक्शंस देखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको java.util.star तो लिखना ही है। क्यों लिखना है, इनपुट लेने के लिए लिखना है। अब यहाँ पे ये मैंने क्लास लिख के रख ली है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे है, ठीक है, हर प्रोग्राम में रहता ही है। अब हम यहाँ पे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। पहला फंक्शन है हमारा जो कि सिर्फ मैसेज शो करेगा, मतलब ना आर्ग्यूमेंट्स लेगा ना कुछ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं system.out.println और यहाँ पे हमें जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो हम करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या दे देते हैं, एक लाइन दे देते हैं जस्ट, मतलब आपको पता चले कि यहाँ कुछ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक हमने लाइन दे दी है, जैसे आपको चाहे आप डिस्प्ले करवा सकते हो, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ओके, अब हम नेक्स्ट फंक्शन बना रहे हैं जो कि वॉइड रिटर्न करेगा, कुछ रिटर्न तो नहीं करेगा लेकिन 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो इंट x लिख दिया और यहाँ पे इंट y लिख दिया, इंट z, यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स, हम 3 का एवरेज निकालते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें सीधे ही हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं इनका एवरेज, क्योंकि हम इसमें हम कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं। तो अब एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज इज, और यहाँ पर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3.0 हमें यहाँ पे देना है। क्यों 3.0 देना है, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, आपको इंटीजर ही मिलेगा तो कैलकुलेशन सही नहीं होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है जो कि एक फ्लोट रिटर्न करेगा, क्योंकि एवरेज इज गोइंग टू बी फ्लोट। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट दे दिया है। यहाँ पे लिख दिया इंट एक्स, इंट वाई और यहाँ पे लिख दिया मैंने इंट जेड, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये मैं चाहती हूँ कुछ रिटर्न करें। यहाँ पे एरर क्यों डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि ये एक वार्निंग दे रहा है कि इसका रिटर्न टाइप फ्लोट ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने दे दिया है रिटर्न, और यहाँ पे हम दे देते हैं जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था वही यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधे। आप चाहो तो किसी के अंदर कैलकुलेट करके भी रख सकते हो। तो x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3.0 और f लगा देना आप यहाँ पे, हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इसको किस तरह से डबल की किस तरह से ट्रीट किया जाए, तो फ्लोट की तरह ट्रीट करना है हमें। अब बात आती है हम इनको कॉल कैसे करें। तो आप चाहो तो 3 नंबर्स यूजर से भी पूछ सकते हो। मैंने java.util.star तो लिख दिया, लेकिन चलो मैं यूजर से नहीं पूछती हूँ, आप ही यूजर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको मॉडिफाई प्रोग्राम को कर दीजिएगा। ठीक है, तो avg1 को हमने यहाँ पे कॉल किया, 3 वैल्यूज डायरेक्टली भेजी, शो मैसेज को भी हमने कॉल किया है डायरेक्टली। अब जो थर्ड फंक्शन है जो कुछ रिटर्न करेगा, तो उस वैल्यू को हमने a के अंदर कलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने avg2 फंक्शन को कॉल किया और 3 वैल्यूज यहाँ से हमने भेजी हैं, जो रिजल्ट आएगा वो a में स्टोर होगा। अब हम उसी रिजल्ट को क्या करवा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो एवरेज करके भी प्रिंट करवा सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। अब एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, यहाँ पे मैंने शो मैसेज की स्पेलिंग दोनों जगह अलग अलग दी है, इसीलिए ये एरर आ रही है। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग करेक्ट की, इसको फिर से हमने रन किया तो देखो आउटपुट आ गया है एवरेजेस। पहले मैसेज डिस्प्ले हुआ, फिर एवरेज आया, फिर अगेन एवरेज आया।